कहानी अब तक। कमलेश डॉक्टर से कहता है कि आप मेरा इलाज कर दें, मैं बहुत जल्द आपको पैसे दे दूंगा। अब आगे। जैसे तैसे कमलेश ने डॉक्टर से कुछ समय मांगा और कहा कि जल्द ही मैं आपके पैसे दे दूंगा। तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ और कमलेश की हालत में सुधार आई। कमलेश की पत्नी श्वेता कहने लगी कि ऐसे कैसे होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हमारे दिन फिर से अच्छे हो जाएं। तभी कमलेश के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना भैया से मदद ली जाए, एक बार डॉक्टर का कर्ज चुकता हो जाए, फिर मैं कोई काम देखकर भैया को पैसे लौटा दूंगा। कमलेश को विश्वास था कि उसका भाई उसकी इस हालत पर मदद जरूर करेगा। यही सोचकर कमलेश अपनी पत्नी के साथ अपने भाई के घर गया। घर जाकर देखा तो उसका भाई विमल चाय पी रहा था। जब कमलेश विमल के घर गया तो उन्होंने कमलेश को चाय तक नहीं पूछी और मुंह फेरकर खड़े हो गए और किसी से फ़ोन पर बात करने लगे थे। विमल फ़ोन पर किसी नौकरानी से बात कर रहे थे कि पहले वाली नौकरानी चली गई है, इसलिए हमें नई नौकरानी चाहिए जो घर का सारा काम कर सके। कमलेश और श्वेता दोनों वहीं खड़े होकर विमल की बात खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही विमल ने फ़ोन काटा तो उसने कमलेश से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए अब। विमल अपने भाई कमलेश से इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो भाई नहीं दुश्मन हो। कमलेश ने अपने भाई को बात बताते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए। पहले तो विमल कुछ देर तक कमलेश को देखता रहा, फिर कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। यह सुनकर कमलेश सन्न रह गया कि बड़ा भाई होकर भी बदले में कुछ पाने की चाह रख रहे हैं। वह तो अपने घर से सोचकर यही आया था कि भैया किसी देरी के बिना मेरी मदद कर देंगे, पर अब तो उसकी पूरी उम्मीद पर पानी फिर चुका था। वो तो विमल को पूरी तरह से पराया कर चुके थे। लेकिन फिर कमलेश ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तभी विमल ने कमलेश की बात को काटते हुए श्वेता की तरफ देखकर इशारा किया और कहा, ये है ना। कमलेश ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। विमल ने कहा कि जब तक तुम मुझे पैसे लौटा नहीं देते तब तक तुम्हारी पत्नी मेरे पास रहेगी, वो मेरे घर का सारा काम करेगी। वैसे भी मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। कमलेश को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अपने छोटे भाई की पत्नी को घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। कमलेश को यह सुनकर बड़ा अजीब लग रहा था। तभी श्वेता कमलेश को एक साइड में ले जाकर कहने लगी कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और वैसे भी घर का काम ही तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। आप इनसे पैसे लेकर डॉक्टर को दे दीजिए ताकि वो हमें रोज़ाना फ़ोन करके परेशान ना करे। कमलेश श्वेता की बातों से जरा भी सहमत नहीं था क्योंकि वह अपनी पत्नी को किसी के घर की नौकरानी के रूप में नहीं देखना चाहता था। लेकिन श्वेता की जिद को मानते हुए हाँ कह दी। कमलेश ने अपने भाई से पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके भाई ने श्वेता के साथ जो किया उसे सुनकर आप अपने कान बंद कर लोगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।